अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज था जी संडे, और संडे पे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि आपको पता है कि बच्चियाँ आई हुई थी और महर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उसको कल इमरजेंसी हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा मुझे, और उसके साथ साथ फिर ये है कि बेबी को भी देखना था। तो सारा दिन आज मैंने अपना रेस्टोरेंट भी क्लोज़ रखा। कल तो मैंने ऑन रखा हुआ था कि चलो एक दो जो ऑर्डर आते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन आज उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो मेडिसिन लेके जैसे सो रही थी ज़्यादा, तो मुझे रात को देखना था। तो फिर आज मैंने अपना रेस्टोरेंट जो था वो क्लोज़ कर दिया था। अभी खैर से वो अपने घर चली गई है। तो अभी मैंने जाके अपना रेस्टोरेंट भी ओपन किया है। मैंने कहा देखती हूँ, अभी तो 8 बजे हैं, तो सोचा कोई छोटी सी आपसे बातचीत कर ली जाए। क्योंकि वही बात है, मुझे भी आदत हो गई है आप लोगों से डेली बात करने की, कोई ना कोई आपसे शेयर करने की चीज़ें, तो वो फिर मैं भी देख रही होती हूँ। एक मिनट, जी मैनेजर साहब की कॉल आ गई है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अभी मेरे मैनेजर की कॉल आ गई है, क्योंकि आज मैंने सारा दिन जो था सुबह मैंने ऑन किया रेस्टोरेंट अपने टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि बेटी की तबीयत नहीं ठीक है और मुझे रात को भी संभालना है, क्योंकि आपको पता है घर में और कोई ऐसा है नहीं बंदा जो चाहे और कोई ऑर्डर आता है तो वो थोड़ी देर के लिए रात को देख ले, तो इस वजह से फिर मुझे हुआ कि नहीं भाई, रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं क्लोज़ ही कर देती हूँ, कोई मुश्किल ना हो। तो मैंने सुबह से अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ किया। क्लोज़ इस सेंस में किया कि मैंने जाके अपना टाइम रिमूव कर दिया था। तो सुबह से तो मुझे कोई कॉल नहीं आई, लेकिन अभी जैसे ही मैंने उसको ऑन करने के लिए, अभी मैंने 8:15 का टाइम लगाया है कि वो ऑन हो जाए, तो मेरे मैनेजर की कॉल आ गई और वो पूछ, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने कहा कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो कनेक्ट नहीं है इंटरनेट के साथ। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये मसला हुआ था तो मैंने क्लोज़ किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, कहते हैं ठीक है अभी आप बेशक ओपन कर लें, लेकिन हमें 12 घंटे जो है ना वो चाहिए होते हैं काम के लिए। कोई भी रेस्टोरेंट जो ओपन होता है तो वो कम से कम 12 घंटे उसको काम करना चाहिए, तो आपका ऑफलाइनिंग में आ जाएगा। तो आप ऐसा करना कि आप रात को 11:30 बजे अपना जो आज संडे का जो टाइम है वो वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा 12 बजे से पहले पहले। तो मैंने उनकी बात को समझ लिया है और इंशाल्लाह भी आज 11:30 बजे जो है मैं उसको रिमूव करूँगी अपने टाइम को फिर से जाके जो मैंने सेट किया है। तो ये थोड़ा सा मसला हुआ था, तो आपको पता है ये चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं। थोड़ा सा मैं इनको जब ये फ़ोन वगैरह करते हैं, हमसे सर्वे वगैरह जब लेते हैं तो क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो उसमें मैं ये ज़रूर रेज़ करूँगी। मैंने पहले भी उन्हें कहा था, अभी फिर कहूँगी कि प्लीज़ ये जो आपने क्लोजिंग वाला सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा हमारे लिए आसान करें। क्योंकि आप देखें जैसे कल मैं अचानक हम बैठे हुए थे और एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब अचानक तबीयत ख़राब हुई है तो ज़ाहिर बात है अब मैं उस वक़्त बैठ के अपनी वहाँ से चीज़ें तो नहीं हाइड करूँगी ना, मैं वहाँ पे जाके, मुझे तो ये भी होश नहीं था कि मुझे उसे क्लोज़ भी करना है। जस्ट मैंने जाके अपनी डिवाइसों में उसको बिज़ी पे लगाया, दोनों डिवाइसों को, और बिज़ी पे लगा कर और मैं उसको लेके भागी हूँ मतलब हॉस्पिटल। तो खैर उसको ड्रिप वगैरह लगी, उसको असल में सर्दी लग गई, गला ख़राब और वो बुखार वगैरह हो गया था। तो आज अब मेडिसिन वगैरह खा रही है, अभी वो खैर से अपने घर चली गई है। तो मैंने कहा चले बंदे भाई वो गई है तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। सोचा थोड़ी सी आपसे गपशप भी हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि था जी के बॉयल चिकन को कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखें मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं सैंडविच वगैरह देती हूँ तो मुझे भी बॉयल चिकन चाहिए होता है। तो मैं ये करती हूँ कि कुछ क्वांटिटी जो है वो बना के एक बॉक्स में अपने पास रख लेती हूँ फ्रिज में, और कुछ चिकन जो है उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। सम टाइम मैंने उसको श्रेड करके उसमें मसाले वगैरह मिक्स करके देन मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर जब मेरा पहला बैच ख़त्म होने वाला होता है तो मैं दूसरा बैच नीचे फ्रिज में रख लेती हूँ, तो वो उससे अच्छा, क्योंकि मैं उसे पका लेती हूँ। श्रेड करने के बाद मैं जब उसमें वेजिटेबल डालती हूँ, शिमला मिर्च वगैरह, तो मैं उसको थोड़ा सा फ्राई पैन में बनाया होता है, मैंने चिकन को कुक किया होता है, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता। वो मतलब जब मैं फ्रीज़र से निकाल के नीचे रखती हूँ तो वो मेरे सैंडविचेस में अच्छे से यूज़ हो जाता है। ये मुझे किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हो, सूप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो आप भी ऐसे ही चिकन जो है उसको सेव कर सकती हैं। या मैं सम टाइम करती हूँ कि जैसे मैं 2 ब्रेस्ट पीस लेके उनको बॉयल कर लेती हूँ इकट्ठा, एक को मैं श्रेड करके उनका उसमें मसाले डाल के रख लेती हूँ, एक को मैं एज़ इट इज़ स्टैंड बाई मैंने फ्रीज़र में रखा होता है, ताकि अगर मुझे अचानक ज़रूरत पड़े तो मैं उसको डिफ्रॉस्ट करके यूज़ कर सकूँ। तो जो चिकन सेव करने का तरीका है वो तो यही सिंपल सा है।
एक और क्वेश्चन कल मुझे आया था, वो मुझे बार बार कह रही थी जी मैं आपको बार बार क्वेश्चन कर रही हूँ। तो असल में मसला यही हुआ है कि कल और आज मैंने बिल्कुल भी जो है इस पे ध्यान ही नहीं दिया है। मैं ख़ुद बिज़ी थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो देखें, वो आपका ये है कि आपका पहला वीक था, आपकी 2000 कुछ सेल हुई है, आपने लिखा हुआ था। तो उसमें ये हुआ है कि ठीक है, बेशक आपको 2000 सेल हुई है और आप बता रही हैं कि आपको 1100 और कुछ रुपए शायद मिले हैं। तो उसमें हुआ यही है कि ज़ाहिरी बात है, जब आपका वीक ख़त्म हुआ उन्होंने अपने 30% भी आपसे काटा, फिर उन्होंने आपके डिवाइस के पैसे भी लिए, GST टैक्स भी जो था, वो जितनी चीज़ें भी थी उन्होंने काटी। उसके बाद आपने बताया है कि आपने पांडा बॉक्स लगाया हुआ था, तो इट्स मीन कि जो आपको 2-3 ऑर्डर आए होंगे पांडा बॉक्स के थ्रू, वो तो आपके टोटल पैसे जो हैं वो तो चले गए। तो शुक्र कह रहे हैं कि आपको 1100 भी अगर मिला है तो बड़ी बात है। तो ये है कि ये आपके काम के हिसाब से ही आपको पैसे मिलते हैं जितना आप करते हैं। उन्होंने अपना काटना ही काटना है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी 1000 रुपया सिर्फ सेल हुई है, तो उसमें से आपको वो शायद कुछ भी ना मिले, क्योंकि वो अपना 200 रुपया और वो सारा कुछ जब चीज़ें काटेंगे तो हो सकता है आपको 50-100 रुपये भी मिले। तो ये सारा इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना जो मार्जिन है वो लेना ही लेना है, आपकी कमाई हो ना हो। इसमें यही होता है कि हमारी जितनी ज़्यादा सेल होती है, फिर हमें पैसे मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ यही होता है कि जो चीज़ें कटनी हैं वो तो हमारी कटनी है, वो तो कहीं भी नहीं जाती हैं। दूसरा, आप पांडा बॉक्स के हवाले से पूछ रही हैं कि भाई मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैंने हटवाया तो मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो देखें, पांडा बॉक्स जो है ना वो तो सरासर नुकसान है, वो तो मैं किसी को भी मशवरा नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी आपके ऊपर है कि आप उसे लगाना चाहती हैं, आप बिल्कुल लगा सकती हैं। लेकिन उसमें ये है कि कटता बहुत ज़्यादा है, 70 to 75% समझे आप, उसमें से आपका कटता है। तो उसमें से आपको बचेगा क्या? तो और ऐसे ऑर्डर्स का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसकी बजाय ये है कि आप कोई और छोटी छोटी डील्स लगा लें, कोई और ऑफ़र दे लें, जैसे कि मैंने दी हुई है, अपना फ्री डिलीवरी की ऑफ़र दी हुई है। तो उससे ये है कि मुझे ऑर्डर्स आते हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक बैलेंस के साथ मैं चल रही होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा काफ़ी अरसे से फ्री डिलीवरी है, तो अब मैं फ्री डिलीवरी हटा के तो मैं वही 10% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट जो वो कहते हैं हमें, वो लगा दूँ या वो भी हटा दूँ। ये क्योंकि हमारा ये है कि जो रेगुलर ऑर्डर है वो तो आते ही हैं हमें, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए आने वाले उनके लिए ये डील्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लाजमी होती हैं कि वो अपना कस्टमर बनाने के लिए। तो आप ये है कि बेशक आप डील्स लगाएं, उसमें अपना प्राइस भी बढ़ा लें। मैंने बहुत सारी इस पे वीडियोस बनाई हैं कि आपने डील्स को कैसे लगाना है, प्लीज़ आप जाके वो देखें। उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि डील्स को आपने किस तरह से लेके चलना है कि आपको नुकसान भी ना हो और आपको ऑर्डर्स भी आएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं, तो वो प्लीज़ वीडियो ज़रूर चेक कर लिया करें। मैंने जैसे कि आपको बताया भी था पहले भी कि मैंने प्ले लिस्ट बना दी हुई है, जिसमें कि आपको अलग अलग हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप पोर्टल के बारे में जानना चाहते हैं वो अलग प्ले लिस्ट है, अगर आप ये जो मेन्यू के बारे में जानना चाहते हैं वो अलग प्ले लिस्ट है, और बाकी जो फूड पांडा से रिलेटेड बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन और जो मैं ऑर्डर्स बना रही होती हूँ, प्रिपरेशन, पैकिंग, उसकी सब फूड पांडा होम शेफ के नाम से मेरी लिस्ट है। आप उसमें जाके प्लीज़ टाइटल चेक कर लिया करें कि उसमें आपके काम का कोई टाइटल हो तो उसमें से आप देख लिया करें, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में जवाब ऑलरेडी दिए हुए हैं सारी चीज़ों के। बस मसला यही होता है कि जो लोग देखते नहीं हैं, फिर वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। मैं जवाब तो दे देती हूँ, लेकिन हर बार इतनी डिटेल में जवाब देना, फिर वही बात है, बाकी लोग बोर हो जाएंगे कि ये एक ही बात हर वीडियो में कर रही होती हैं और कोई बात ही नहीं होती। लेकिन वो आप लोगों के क्वेश्चन ही होते हैं जिनको लेके मैं चल रही होती हूँ कि चलो मैं हेल्प कर दूँ, क्योंकि इतना डिटेल में वहाँ जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। मैंने इसीलिए आपको यहाँ जवाब दिया है कि आप डील्स के लिए क्या करें। अब ये है कि एक और भाई थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था 2-3 दिन पहले की ये बात है। मैंने उन्हें वैसे तो आंसर किया ही है कमेंट के नीचे, लेकिन उनके लिए मैं बता देती हूँ कि वो कह रहे थे कि जी फूड पांडा तक कैसे पहुँचा जाए। तो देखें जी, जो भी फूड पांडा पे काम करना चाहता है वो बिल्कुल आप उनकी वेबसाइट पे जाके www.foodpanda.pk है उनका वेबसाइट, तो वहाँ जाके आप उनकी होम शेफ्स का जो है वो फॉर्म निकाल के वो फिल करके आप उसके थ्रू फूड पांडा तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद ये है कि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद आपसे सारी डिटेल वगैरह लेते हैं जो ऑलरेडी आपने दी होती हैं उस फॉर्म के थ्रू, लेकिन वो दोबारा आपसे वो सारी डिटेल लेते हैं व्हाट्सएप पे। फिर आपका सारा बातचीत करने के बाद आपको बताते हैं कि जी आपने पैसे कहाँ पे जमा करवाने हैं, वो आप पैसे जमा करवा देते हैं। उसके बाद फिर वो आपको डिवाइस भेजते हैं,
डिवाइस भेजने के बाद फिर वो आपको फ़ोन कॉल पे वो डिवाइस चलाना सिखाते हैं और उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। तो जो भी नए आने वाले हैं, जो मेरी ये अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फूड पांडा के साथ काम करना चाहते हैं, या वो भाई जो है वो मतलब वो आईडी जो थी मोहम्मद अज़ीम के नाम से थी आईडी, जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि मैं भी काम करना चाहता हूँ और मुझे मतलब समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे पहुँचूँ। तो मैंने उन्हें जो आतिफ़ साहब है उनका नंबर भी वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप आतिफ़ साहब से रब्ता कर लें, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसी हिसाब से अपना जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ बातें हैं जो पता नहीं मुझे करनी चाहिए भी या आप लोगों से शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अजीब अजीब से आके कमेंट करते हैं अपना बेटी के बारे में या किसी और के बारे में। तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी ना किया करें, नेगेटिव कमेंट जो हैं वो ना किया करें प्लीज़। मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। मैं अपने घर में वीडियो बनाती हूँ, अपने घर के माहौल में जैसे हम लोग रहते हैं। कोई बनावट आप लोगों ने देखा है कि मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई मेकअप, कोई बनावट, कोई कपड़े, कोई चीज़ें इस तरह की नज़र नहीं आती हैं। मैं एक ही कपड़ों के साथ कितनी कितनी वीडियोस बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को अपना आप या कपड़े दिखाना नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि जो काम की बात है, जिस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा होता है, मैं वो बात आप तक पहुँचाऊँ। और मैं जैसे घर में काम कर रही होती हूँ मैं एज़ इट इज़ सामने आती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अलग से मैं कोई पहले स्टाइल बनाऊँ, कोई तैयार हूँ और फिर मैं वीडियो बनाऊँ। सम टाइम होता है कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है कि मुझे होता है कि यार मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ, मैं उसी वक्त वहाँ कैमरा लगाती हूँ और अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। जिसके पीछे मकसद मेरा क्या होता है, मुझे अपना आप दिखाना नहीं होता आपको कि मैं अपना आप आपको दिखा रही हूँ। मुझे ये दिखाना होता है कि जो मैं ऑर्डर बना रही हूँ वो मैं किस तरह प्रिपेयर कर रही हूँ, उसको मैं पैक कैसे कर रही हूँ, या मुझे किस चीज़ का ऑर्डर आया है आप लोगों को आइडिया देने के लिए। तो मैं इसलिए ये वीडियोस बना रही होती हूँ। अगर मुझे कोई इस तरह की वीडियोस बनानी हो तो मैं उसको एडिट भी करूँ, मैं बहुत कुछ लोग करते भी हैं और मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरा एक अपना एक स्टाइल समझ लें इसको कि है कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी नज़र आती हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं घर में तो कुछ और कर रही हूँ और आपके सामने मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मेरी ऐसी आदत भी नहीं है और ना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। मैंने जिक्र किया है कि लोग कहते हैं जी आप हाथ से ना चखें भी, एक उंगली लगा के अगर मैंने चख ली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी है। आप सबके घरों में ऐसे ही आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब ऐसे ही चख रही होंगी चीज़ें। और अगर आप ये बात करते हैं तो आप मुझे बता दें कि आप में से कौन लोग हैं कि जो घरों में ग्लव्स पहन के और वो काम करते हैं। कोई भी नहीं करता होगा, सारे लोग मेरी तरह ही घरों में ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ अलग से उन्होंने कुछ सेटअप बनाया होता है। हाँ, जो ये इस तरह की चीज़ें करते हैं उन्होंने वीडियोस बनाने के लिए सारा कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि मैं रियल आपको अपना जो चेहरा है वही पेश करती हूँ कि जो मैं रियल में हूँ। मेरे बाल बने या नहीं बने मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, मुझे जस्ट आपको अपनी बात आप तक पहुँचानी होती है, आपकी हेल्प करनी होती है। तो प्लीज़ इस तरह के जो कमेंट्स हैं ना उनसे ज़रा परहेज़ किया करें। जो लोग ये करते हैं, बहुत कम हैं ये लोग, लेकिन फिर भी करते हैं। एक ने जी सर पे दुपट्टा ले ले, भी सर पे मैं दुपट्टा लूँ ना लूँ अपना हिसाब मैंने देना है जाके, आपने नहीं मेरा हिसाब देना जाके। जो आपको मेरे दुपट्टे की फ़िक्र हो रही होती है, आप अपने काम से काम रखा करें। अगर आप कोई अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स भी ना किया करें। हर एक का अपनी मर्ज़ी होती है, हर एक ने अल्लाह के आगे ख़ुद जवाब देना है जाके, उसका जवाब आपने नहीं देना। तो इस वजह से इस तरह के कमेंट्स से ना ज़रा परहेज़ किया करें। मैं इस तरह की बातें करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है ये देख के कि यार एकदम से कोई ऐसा लिख देता है। अब उस दिन जिन्होंने लिखा है जी कि आप उंगली से आप स्पून लेके उससे आपने क्यों नहीं चखा, तो बहन मेरी, हम लोग घरों में आपके घरों में भी आप यूं ही चखती होंगी, स्पून लेके नहीं चखती होंगी आप भी। लेकिन अगर वीडियो बनाने के लिए हम लोग स्टाइल में आ जाएं तो वो मेरा जॉनर नहीं है, मैं इस तरह की नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आपके सामने आती हूँ। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ आप बेशक वीडियोस ना देखा करें, आपकी अपनी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ कि मैं आपको ज़बरदस्ती कहती हूँ कि आओ और आके मेरी वीडियो देखो। जो लोग इस काम से रिलेटेड है, जिन लोगों को हेल्प चाहिए होती है, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे व्यूवर्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत खुश हैं
वो मेरे साथ इंजॉय करती हैं। बच्ची हैं वो आती हैं, वो आके बीच में थोड़ा सा शुगल कर देती हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उन पर तनकीद शुरू कर दें जी कि इसके बाल ऐसे क्यों हैं और उसके फ़लानी चीज़ ऐसे क्यों है। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से जिसका जो दिल करता है वो करना चाहता है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट से ज़रा परहेज़ किया करें। तो अब आ जाते हैं फिर से आपके क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मेरा ये दिल समझ लें दिल टूटा हुआ था। मेरी बेटी जब बीमार हुई है तो मुझे फ़ील हुआ, मैंने कहा पता नहीं उसको नज़र लग गई है, क्या हुआ है। एकदम से ही वो बीमार हुई है। माँ हूँ ना मैं। तो बहरहाल आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक ने क्वेश्चन किया है जी कि नगट्स जो हैं वो सौगी हो जाते हैं, वो ठीक नहीं रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखें मैं क्योंकि मैं नगट्स तो नहीं सेल करती हूँ, लेकिन मैं फ़लाफिल वगैरह इस तरह की चीज़ें जब सेल करती हूँ तो मैं एक प्लेट के ऊपर कागज़ रख के फिर उसके ऊपर वो अपने फ़लाफिल रखती हूँ और उसको एक लिफाफे में पैक करके देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी ऊपर से क्रंची होता है और अंदर से वो नरम होता है जो फ़लाफिल का टेक्सचर होता है। तो मुझे कभी शिकायत नहीं हुई है एक आध दफ़ा, बल्कि ये कमेंट भी आया था जी कि अब जैसे होने चाहिए थे वैसे ही थे, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि असल में प्लास्टिक के डिब्बे में जब आप उसको बंद कर देती हैं तो उसमें वो पानी छोड़ देते हैं, तो उस वजह से वो नरम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो या तो आप इसको जो वो होता है ना थर्माकोल का जो बॉक्स है उसमें कागज़ का वो रख के ना, पेपर जैसे मैं रखती हूँ अपनी चीज़ों में, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, वो पेपर रख के उसके ऊपर वो नगट्स रख के डिब्बे में डाल के दें। हो सकता है कि उससे वो उस तरह से सौगी ना हो जिस तरह के वो प्लास्टिक के बॉक्स में हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्स में वो टोटली वो एयर टाइट वो पैक हो जाते हैं, तो शायद इस वजह से वो होते हैं। तो आप थोड़ा सा ये देख लें कि इस तरह से करके देख लें, नहीं तो फिर आप एल्युमिनियम फॉइल में उसको पैक करके देख सकती हैं कि वो भी उसमें वो किस तरह से रहते हैं। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम फॉइल में भी सही जाएंगे, क्योंकि मैं असल में इस तरह की चीज़ दी नहीं है कभी। अगर मैंने दी होती तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता है इसका, लेकिन फिर भी मैंने आइडिया से आपको बता दी है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। एक जो थी मतलब एक और क्वेश्चन है, और जो मेरी रेगुलर जो हैं लिसनर हैं, जो मुझे व्यूअर्स हैं, जो देखती हैं रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने भी ये कमेंट किया है जी कि मैंने आपके मतलब जैसे मेरे मैनेजर ने भी मुझे कहा जी कि आप 2 मिनट पहले उसको रेडी टू डिलीवर कर दिया करें, तो राइडर ने बदतमीज़ी की है। तो ये बहुत कम होते हैं राइडर जो इस तरह से करते हैं वैसे, क्योंकि मैं भी अभी यही करती हूँ कि जब 1 मिनट रह जाता है तो मैं उसको रेडी टू डिलीवर डाल देती हूँ, और उसके बाद बेशक 2 या 3 मिनट अगर मेरे ऊपर हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, और मैं जाके बाहर राइडर को बता भी देती हूँ कि ये वजह हुई है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट किया है या यूँ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने बदतमीज़ी नहीं की है। अगर आपके साथ इस तरह से कोई बदतमीज़ी करता है तो प्लीज़ आप उसकी कंप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इसको राइडर को रेटिंग करती हैं ना, तो वहाँ पे आप नीचे ऑप्शन होती है आपको लिखने की, तो आप उस राइडर के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं और पूरी वजह लिखें भाई कि ये वजह हुई है और इस वजह से इसने बदतमीज़ी की है। तो वो ज़रूर इस पर नोटिस लेते हैं और उसको देखेंगे ज़रूर, तो आप उसके वो जो है वो कंप्लेन ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये तो अभी थोड़े से क्वेश्चन थे जो मेरे जहन में थे, जो मुझे आज और कल में मैंने देखे हैं कुछ अपनी वीडियोस पे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि अभी तक मैंने खोला तो है, पता नहीं कोई ऑर्डर आता है नहीं आता, या क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि जो मेरे रेगुलर ऑर्डर वाले हैं वो तो करते होते हैं, लेकिन अभी पता नहीं वो, क्योंकि मैंने कल भी तकरीबन 5-6 बजे के करीब मैंने क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि उनका ऑर्डर आपको पता है शाम में ही आता है। तो कल भी मैंने क्लोज़ करके चली गई थी, जब हॉस्पिटल गए हैं हम लोग, फिर वहाँ से हम लोग तकरीबन 10 बजे वापस आए हैं। तो जब मैं आई हूँ तो उस वक्त भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, हालांकि आधा घंटा था, लेकिन आके बस वही बात है, हस्बैंड को भी खाना खिलाना था, रात को हम दे के गए हुए थे ऊपर, और उसको देखना था बेचारे को। तो अब वही बात है कि अकेले ही मुझे करना है सारा। वो आई हुई थी, उसका हस्बैंड आउट ऑफ सिटी था, वो मैच वगैरह खेलने गया हुआ था, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो वो बस एकदम से घबराई है कि मामा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो फिर वही बात है, बाबा बेचारे जा नहीं सकते, हमने तो बाबा को भी छोड़ा ऐसे ही घर में। जब आए हैं तो बस वो यही था कि भाई इनको फटाफट खाना दूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया हुआ था, वो बेचारे टाइम से खाना खा लेते हैं। आके फटाफट इनको खाना खिलाया, रात को देखा, फिर बेटी को मेडिसिन वगैरह दे के, वो तो ज़ाहिर है उसको ड्रिप वगैरह लगी थी, तो वो मेडिसिन लेके लेट गई थी।
फिर मैंने अपना किचन वगैरह सारा समेटा और फिर रात को देखा। तो बस कल का दिन तो इसी तरह गुजर गया। तो ऑर्डर्स की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सुबह भी मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी, ओपन रखूँगी, लेकिन आज भी मैं नहीं, आज तो बिल्कुल भी मैंने ओपन ही नहीं किया। मैंने टाइम रिमूव कर दिया था। मैंने कहा अब जहन्नम में जाएं, जो मर्ज़ी करें, प्लेंटी डालें, एरिया श्रिंक करें या जो भी करें, भाई अब मजबूरी है हमारी। और इस चीज़ के बारे में हम लोग ज़रूर, अब आप भी अपने जो मैनेजर्स हैं उनसे कहा करें। मैं तो कहती ही रहती हूँ। मैं तो अभी पिछले दिनों सर्वे के हवाले से मुझे कॉल्स आई थी, तो मैंने उसमें भी ये एक तो ये जो 30% काटती हैं इसके हवाले से मैंने उठाई थी आवाज़। मैंने उन्हें बोला था कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, मैं तमाम होम शेफ्स की तरफ से बात कर रही हूँ कि आप जो हमसे 30% लेते हैं प्लीज़ इसको कम किया जाए, ताकि हम लोग अपने रेट कम रखें और फिर हमें ऑर्डर्स भी आएँ और कस्टमर भी खुश रहें। जब आप लोग हमसे इतना ज़्यादा कट करते हो चीज़ें, तो लाजमी बात है हमें अपनी चीज़ों के रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं और फिर कस्टमर इससे तंग होता है। कस्टमर भी हमारे उस पर नहीं आते हैं जी के रेट ज़्यादा हैं, तो लेकिन हमारी भी मजबूरी है, तो इसको कम करें। तो मैं इस तरह की चीज़ें ज़रूर, जब कोई मुझसे फूड पांडा वाले रब्ता करते हैं कोई भी सर्वे के हवाले से या कुछ इस तरह की चीज़ों के हवाले से, तो मैं इस तरह की चीज़ें ज़रूर उनके सामने रखती हूँ। तो यही मेरा आपको भी मशवरा है कि अगर आपको भी इस हवाले से कोई कॉल आए आपको सर्वे के हवाले से कि भाई फूड पांडा के बारे में आप बताएं, काम के हवाले से तो मैं उन्हें 10/10 नंबर देती हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं उनके साथ काम करती हूँ, और इस वजह से उसमें तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन जब वो इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं, देन मैं उन्हें, जो मेरे प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, जो हम सब की प्रॉब्लम्स हैं, वो जस्ट मेरी नहीं है। आप यकीन करें, जब मैं नुमान सर से मिली थी, मीटिंग में गई थी, तब भी मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बात नहीं आपसे कर रही हूँ, मैं अपने तमाम होम शेफ्स की बात कर रही हूँ जो कि आपके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। आप उनके लिए जो है ये आसानी करें कि उनका जो आप इतना ज़्यादा कमीशन काटते हैं उसको कम करें प्लीज़। लेकिन वही बात है, वो सुनते ज़रूर हैं पर मानना ना मानना उनकी बात होती है। तो बाकी अल्लाह करे सबके लिए आसानियाँ कर देगा इंशाल्लाह, और सब कुछ बेहतर ही होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।